हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है आपका। आज मैं जिस मूवी का डिटेल करने जा रहा हूँ उसका नाम है फ्रोज़न और ये 2013 में आई थी। चलिए शुरू करते हैं इस एनिमेटेड मूवी को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दोस्तों कि कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी बर्फ़ की सिल्लियों को छोटे छोटे क्यूब में तोड़ते हैं और ले जाते हैं बेचने के लिए। और एक छोटा सा लड़का क्रिस्टोफ है जो भी अपने खच्चर के साथ वो भी यही एक छोटी सी सिल्ली को उन्हीं आदमियों को फॉलो करते हुए ले जाता है। अब दोस्तों किंगडम की तरफ चलते हैं। यहाँ दो प्यारी सी बच्चियां हैं, एना और एल्सा। एना को नींद नहीं आ रही, वो अपनी बहन से कहती है चलो खेलने चलते हैं नीचे। वो उसे ज़बरदस्ती उठाती है और नीचे ले जाती है। एल्सा को जादुई ताकतें हैं, ये बर्फ़ बनाती है, तो वो बर्फ़ बनाती है अपनी बहन के खेलने के लिए। दोनों हंसी खुशी खेल ही रहे होते हैं। एना एल्सा खेलते हैं, खेलते खेलते उससे बर्फ़ इतनी तेज़ी से निकलती है कि उसके चेहरे पे लग जाती है दोस्तों, और वो गिर पड़ती है और चोट लग जाती है, बेहोश हो जाती है। तभी इसके पेरेंट्स आ जाते हैं, कहते हैं ये अनजाने में हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया। एना एल्सा को उसके पेरेंट्स घोड़े पे बैठा के ले जाते हैं, लेकिन पीछे पीछे बर्फ़ अपने आप ही चल रही होती है। इसे देख के हमारा क्रिस्टोफ आता है, कहता है बर्फ़, और वो अपने खच्चर के साथ उस बर्फ़ का पीछा करने लग जाता है। एना एल्सा को उसके पेरेंट्स एक छोटे छोटे क्रिएचर्स के पास ले जाते हैं जंगलों के बीच में। इन क्रिएचर्स को ट्रॉल्स कहा जाता है। वो बताते हैं कि एना के पास बर्फ़ निकालने की पावर है और ये टाइम के साथ मतलब स्ट्रांग होती जा रही है। ट्रोल्स उनके पेरेंट्स से बोलते हैं कि वो उसकी मेमोरी से एना की सारी जादुई पावर्स हटा देंगे, लेकिन जो भी उन्होंने साथ में समय बिताया है, एंजॉय किया था, वो उसके दिमाग में बस रहने देंगे। और एना से कहते हैं कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखो, वरना एक डर तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा। किले में वापस आने के बाद दोस्तों वो उसको महल के अंदर बंद कर देते हैं और उसको बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और ग्लव्स पहना देते हैं। कहते हैं कि तुम अपनी मैजिकल पावर्स को पहले कंट्रोल करना सीखो। दोस्तों एना बार बार अपनी बहन एल्सा के पास जाती, कहती बाहर आओ हम लोग खेलेंगे, और उसे बार बार बुलाती बाहर, उसके सामने कुछ ना कुछ एंजॉय करती, कहती बाहर आओ, हम ऐसे खेलेंगे वैसे खेलेंगे, पर वो बिल्कुल बाहर नहीं आती। एना नाराज़ रहती है, लेकिन एल्सा भी एक तरह से अपने पेरेंट्स से कहती है कि कुछ कंट्रोल करो मेरी पावर्स को, ये बढ़ती जा रही है। अब हम देखते हैं उनके पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन उनका जहाज़ डूब जाता है और उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। अब एना एल्सा ये दोनों इस दुनिया में अकेले हैं, लेकिन एल्सा को ये बात नहीं पता, वो भी अपने कमरे के अंदर बंद है। दोस्तों अब 3 साल बीत चुके हैं। अब इनके राज्य में एक फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है और सब धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं 3 साल के होने के उसमें। अब इसी टाइम पे देखते हैं कि हम महल का गेट भी खुलेगा, सब लोग अंदर आएंगे। अब एना उठती है सो के, बहुत एक्साइटेड है कि चलो बहुत आज इन्जॉयमेंट करेगी, खुशबू होगी इधर उधर, और सोचती है कि इसको कोई ना कोई प्रिंस चार्म भी मिल जाएगा। और दूसरी तरफ इसकी बहन है एल्सा, जो सोचती है कि बस किसी तरह उसका जादू छुपा रहा है जो हाथ से बर्फ़ निकलने वाला है। अब एना बस महल से बाहर आई है, गेट खुला है और ये बाहर आती है, गलती से घोड़े से टकरा के गिरने वाली होती है कि एक राजकुमार हैंस उसे बचा लेता है, और ये बस एक दूसरे से मिलते ही हैं। आज ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तुरंत ही बेल बजती है और तुरंत वो वहाँ से चली जाती है और एल्सा को वहाँ पे क्राउन पहना दिया जाता है, रानी बना दिया जाता है। अब एना और एल्सा दोनों खड़े हुए हैं महल में, सबसे मुलाकात करते हैं पार्टी के टाइम पे। और इसी टाइम पे ड्यूक है जो इनके राज्य में बिजनेसमैन के तौर पे आता है। वो कहता है कि क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ, पर एल्सा मना कर देती है, तो वो एना को लेके चला जाता है डांस करने के लिए। एना उसके साथ डांस कर रही होती है, तभी देखती है कि वो राजकुमार जो उसे मिला था फिर से उसे मिल जाता है और ये उसके साथ चली जाती है डांस करने के लिए। प्रिंस हैंस और एना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो लोग अपने महल में इधर उधर डांस करते हुए घूम रहे होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं। तभी हैंस उसको प्रपोज कर देता है, कहता मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और वो तैयार हो जाती है। फिर वो उसे अपनी बहन एल्सा से मिलवाने लेके जाती है, पर एल्सा मना कर देती है कि मुझे पसंद नहीं है। तो कहती क्यों, कैसी क्या बात हो गई, कह रही बस मैं नहीं जानती और मुझसे दूर हो जाओ, कह के वो चली जाती है। वो गुस्से में टर्न करती है और अचानक ही उसके हाथ से बहुत सारी बर्फ़ ऐसे निकल जाती है, पर सब देख के हैरान रह जाते हैं और थोड़ा सा डरने लगते हैं कि ये क्या हुआ है एल्सा को। और एना भी हैरान रहती है कि ये क्या हुआ है। वो वहाँ से बच के इधर उधर भाग रही होती है कि अचानक ही फिर से उससे हाथ से वो अपने आप ही बर्फ़ बनना शुरू हो जाता है। अब लोग इससे डरने लग गए हैं। अब ये चुपचाप इधर उधर भागते हुए वापस छुप रही है। एना भी पीछे से दौड़ते हुए जाती है और अचानक ही कहती ये क्या हुआ मेरी बहन को, मुझे पता नहीं चल रहा है। एना ने जब देखा कि उसकी बहन एल्सा कहीं दूर चली गई है, तो वो भी कहती है कि सब कुछ छोड़ के मैं अपनी बहन के पीछे जाऊंगी। अब जब एल्सा बहुत दूर आ चुकी है और ये चेक करना चाहती थी कि इतनी कितनी पावर है मेरे हाथ में, तो जब ये हाथ से बर्फ़ निकालना शुरू करती है तो धीरे धीरे ये देखती है कि सीढ़ियाँ बन रही हैं, सब तैयार होता जा रहा है और ये बहुत बड़ा महल बना देती है बर्फ़ का, और ख़ुद उसमें अकेले रहने लग जाती है। और इधर एना निकली हुई है घोड़े पे अपनी बहन को ढूंढने के लिए चारों तरफ। तभी अचानक ही बर्फ़ गिरती है और उसका घोड़ा इधर उधर घबरा के गिर जाता है, और ये एक छोटे से अंदर एक रेस्टोरेंट टाइप पब में जाती है।
इसी टाइम एक लड़का भी अंदर आता है, वो कहता है वो नॉर्थ माउंटेन से आया है और बर्फ़ बेचता है अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए। तो वो होटल वाला उसको बाहर फेंक देता है। तब कहता है कि यार आज कुछ खाने का इंतज़ाम नहीं हो पाया। वो उसके साथ बैठता है, गाना गा रहा होता है, तभी ऐना पीछे से आती है, कहती मुझे नॉर्थ माउंटेन ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हें खर्चा पानी भी दे दूँगी इसके लिए। तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं, वो उसे नॉर्थ माउंटेन लेके जा रहे होते हैं। रास्ते में वो उसे अपने साथ बीती सारी बात बताती है कि कैसे उसकी शादी उस प्रिंसेस से होने वाली थी, लेकिन उसकी बहन चली गई। तो ये अचानक उसका मुंह बंद करता है, कहता है कुछ आवाज़ें आ रही हैं, रुक जाओ देखते हैं। उसके बाद ये तुरंत ही घोड़ा भगाने लग जाता है, क्योंकि इसके पीछे लोमड़ी लकड़बग्गे टाइप पीछे पड़ जाते हैं। दोस्तों अब ये दोनों उसको ढूंढने के लिए आगे निकले हुए होते हैं कि एक ओलाफ आके उनसे मिलता है, और ये बातचीत करने वाला स्नोमैन है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन एल्सा ने ही बनाया है। तो वो उसे कहते हैं कि इसको भी साथ लेके चलो। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। पर वो कहते हैं कि हमें एल्सा को किसी तरीके से रोकना होगा, क्योंकि उसकी वजह से गर्मियाँ नहीं आ रही हैं, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और ठंड बनी हुई है। तो इसका इधर है ना होता है, ये चारों तरफ ठंड में अब लोगों को कंबल वंबल बांट रहा होता है, क्योंकि ठंड इतनी आ चुकी थी कि हर तरफ उसको रजाई कंबल कंबल कपड़े बांटने ही पड़ रहे थे। अब जो इनके महल का गार्ड था वो उसको रोकता है, कहता है कि चलो यहाँ से अब इन सब चीज़ों को बंद करो। लेकिन तभी देखता है कि घोड़ा आया है जो ऐना का था। कहते हैं कि ऐना खतरे में है, मुझे जाना पड़ेगा ऐना को बचाने के लिए। और लोगों से कहता है चलो मेरे साथ, उसको ऐना की जान खतरे में है बचाने के लिए। और इधर से ये गार्ड जो होता है ये भी कहता है कि जाओ ढूंढो, लेकिन उसको एनकाउंटर कर देना। अब ये लोग जब उसको ढूंढने के लिए आगे निकल चुके हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते देखते हैं कि एक सीढ़ियाँ एक महल में जा रही हैं। तो ये लोग उन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं धीरे धीरे। और एल्सा भी गेट खोलने के लिए ऐना गेट खोलती है, और जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि बहुत बड़ा बर्फ़ का महल है। अब एल्सा बहुत खूबसूरत ड्रेस में नीचे उतरती, कहती तुम यहाँ क्यों आई हो? तो कहती है कि चलो मैं दीदी आपको साथ ले जाने आई हूँ। कहती नहीं, तुम यहाँ से लौट जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो ऐना नहीं मानती, उसे बहुत मनानी है। लेकिन जब वो देखती है एल्फ को, तो उसे याद आ जाता है कि बचपन में कैसे उसे चोट लग गई थी उसकी बहन को। लेकिन ऐना पीछे पीछे आती, कहती चलो दीदी आपकी वजह से चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई है, सब खतरे में आ चुका है। लेकिन ये सुन के एल्सा बहुत गुस्से में आती है, और उससे अपने आप ही गुस्से में बर्फ़ निकल जाती है। बर्फ़ से उसको चोट लगती है। लेकिन वो एक और मॉन्स्टर तैयार कर देती है इन लोगों को वापस भेजने के लिए, कि इन लोगों को यहाँ से वापस भेज दो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा है कि जैसे तैसे लोग जान बचा के भागते ही हैं, उसे बच जाते हैं। लेकिन उसको याद है कैसे बर्फ़ से उसकी बहन ने उसको चोट पहुंचाई थी। अब ये लोग इधर उधर होते होते ये लोग देखते हैं कि ये लोग ट्रोल्स के पास आए हुए हैं, और इधर ये अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही महल के अंदर। और जब ये ट्रोल से मिलती है, ट्रोल्स कहते हैं हम तुम लोग को जानते हैं, तुम लोग को एक दूसरे से शादी होनी चाहिए थी। पर वो कहती नहीं, पर मैं एंगेज हूँ, मेरा कोई और मंगेतर है। ट्रोल्स कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन ट्रोल्स जो होते हैं वो उसको देख के पहचान जाते हैं कि तुम्हें एक बीमारी हो चुकी है, तुम्हें सच्चा प्यार ही बचा पाएगा लड़की को, क्योंकि तुम्हारे इस दिल में बर्फ़ धंस चुकी है, जो तुम्हारी बहन के थ्रू ही शायद आई होगी। तुम्हें तुम्हारी जान बचाने के लिए सच्चा प्यार ही कोई आए वो बचाए, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। अब ये सुन के उसके सच्चा प्यार का किस बचा सकता है, उसे वापस महल की तरफ दौड़ के ले जाता है। और इधर प्रिंस हान इसको बचाने के लिए महल में आया हुआ है, जो बर्फ़ का महल है। वहाँ पे जो बर्फ़ का बुद्ध उसने तैयार किया था, वो सब उस पर अटैक कर देते हैं लड़की पे। और ये पीछे से आके उसे बचाता है, बर्फ़ के उसको भी ख़त्म कर देता है, और उससे कहता है कि प्लीज़ तुम वापस चलो एल्सा, तुम्हारी वजह से ठंड चारों तरफ बढ़ चुकी है, गर्मियाँ जा चुकी हैं, सब कुछ बर्फ़ बर्फ़ हो चुका है। तो ये कहती मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी। और इधर इसके हाथ चारों तरफ से बंध चुके हैं, कहती मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ बर्फ़ को। इधर ये इसको ऐना को लेके आ चुका है, कहता है कि प्लीज़ इसे थोड़ा सा गर्म करो, इसके एक सच्चे प्यार का किस चाहिए। प्रिंस हान आता है, कहती तुरंत मुझे किस करो प्लीज़, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊँगी। और ये कहता है कि मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें महल को चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता था तुमसे शादी करके तुम्हारा महल अपने कंट्रोल में ले लूँ, और उसके बाद तुम दोनों बहनों को मार दूँ। इतना बोल के उसे लॉक करके वो चला जाता है। अब जब ये बाहर आया है, तो ये आके जो महल के गार्ड है उनसे कहता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, मैं उसने उसे बचाने की बहुत कोशिश करी, क्योंकि प्रिंस जो दूसरी बहन थी उसने ही अपनी बहन को मार दिया। इधर ये इसको बांध के आया हुआ था, पर ये अपनी पावर का यूज़ करती है और अपने आप को वहाँ से छुड़ा के भाग जाती है। अब इधर जो क्रिस्टोफ है ये सब कुछ छोड़ के जा रहा होता है, लेकिन तभी देखता है कि महल के ऊपर चारों तरफ बादल आए हुए हैं बर्फ़ के। ये समझ जाता है कि कुछ खतरा है। और इधर ओलाफ आता है, कहता है कि चलो तुम्हें गर्म होने की ज़रूरत है। तो इससे कहती तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम इस गर्मी में पिघल जाओगे इसके आगे। कहती मेरी चिंता छोड़ो।
तुम्हारी बहन तुम्हें सच में चाहती थी। तो कहता है लेकिन सच्चा प्यार का किस तुम्हें चाहिए था? कहती कि वो नहीं है, वो कुछ और था। तभी देखता है कि क्रिस्टोफ आ रहा है घोड़े पे बचाने के लिए इसको। अब इधर इसकी बहन भी सब कुछ छोड़ के बाहर निकली हुई है। दोस्तों अब ऐना फिर से अपनी बहन से मिलने के लिए बर्फ़ में निकल चुकी है और देखती है कि चारों तरफ उसके बर्फ़ से हाथ जमते चले जा रहे हैं। और इधर एल्सा भी देखती है कि बर्फ़ है। और इधर हान आके कहता है कि उसकी बहन मर चुकी है, एक्चुअली में उसकी बर्फ़ धंस गई थी और उसकी वजह तुम हो, तुम्हारे बर्फ़ उसके सीने में धंस गया था, उसकी वजह से ऐसा हो गया। अब ये सुन के वो टूट जाती है और ये हैन पीछे से मौका दे के तलवार उठाता है उसको मारने के लिए। तभी ऐना दौड़ते हुए आती है और अपनी बहन को टच कर लेती है। वो पूरी बर्फ़ की बन जाती है और तलवार उसके हाथ से टकरा के टूट जाती है और हैन गिर पड़ता है। ये देख के एल्सा बहुत रोती है, कहती है उसकी बहन बर्फ़ की हो गई इसको छूने की वजह से। और देखते हैं कि सारी बर्फ़ धीरे धीरे दूर होती जा रही है। तभी हान उसे बताता है कि यही तो सच्चा प्यार था, जो उसके दिल में जो बर्फ़ था वो धीरे धीरे पिघल गई। सच्चा प्यार ये दोनों बहनों का ही है। ये देख के एल्सा को लगता है कि हाँ अब वो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। धीरे धीरे बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और पूरे माहौल खुश हो जाता है। और ये देखती है कि ये ऑल्फ भी पिघलने लग गया है। अब ये सब कुछ ठीक करने लग जाती है। अब उसको अपनी पावर पे कंट्रोल हो चुका है। अब पिघलते हुए एडोल्फ को अब ये वापस से ठीक कर देती है। अब इसने अपनी बर्फ़ वाली पावर को कंट्रोल कर लिया है और हैन को ये वापस जेल में डलवा देती है और गार्ड को भी बंद करवा देती है। अब चारों तरफ से खुशी थोड़ी सी आ चुकी है इनके राज्य में। अब जब इसको भी अंदर करवा दिया गया है, अब ये क्रिस्टोफ के लिए एक नया एक वो तैयार करती है जो बर्फ़ में स्लेज चलती है और ये खुश हो जाता है और इसको किस कर लेता है। अब आगे आप देख ही रहे हैं। कहानी आपको अच्छी लगी दोस्तों तो ये डेकोरेशन अपने हाथ से बर्फ़ की कर रही है। दोनों बहनें बहुत खुश हैं अपने राज्य में अब और खुशनुमा माहौल है। अगर थोड़ा बहुत भी है दोस्तों प्लीज़ आपको ठीक लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। थैंक यू।